हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। दंड प्रक्रिया संहिता को जो है फौजदारी प्रक्रिया संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को पढ़ने से पहले हम यह समझेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्या है। मतलब कि दंड प्रक्रिया संहिता का क्या अर्थ है, इसको समझेंगे। तो दंड प्रक्रिया संहिता का पहले हम देखते हैं सामान्य अर्थ। जैसे कि जनरल भाषा में अगर कोई पूछे कि जो है किसी को समझाना हो कि दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, तो जो इसका सामान्य अर्थ है यानी जो इसका शाब्दिक अर्थ है वह है कि दंड प्रक्रिया संहिता वह कानून है जो दंड देने की प्रक्रिया का उल्लेख मतलब करता है या करती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जो है किसी अपराधी को कैसे सज़ा दिलाई जाएगी उसके बारे में जो है प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को सज़ा दिलाने के लिए जो है किस प्रक्रिया का जो है पालन करेंगे और उन नियमों का जो है उल्लेख जो है दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया है या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया है। ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ, लेकिन इसका जो विधिक अर्थ है, इसका विधिक अर्थ है दंड प्रक्रिया संहिता वह कानून है जिसमें यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे न्यायालय के समक्ष पेश करके उसके खिलाफ निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय को कैसे लागू कराया जाएगा। इन मतलब कि सभी नियमों को जो है दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। तो अब यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता को पढ़ने से पहले एक प्रश्न को समझते हैं कि मतलब कि दंड प्रक्रिया संहिता के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए हम देखेंगे इसका जो है इसकी जो है पृष्ठभूमि क्या है कि मतलब कि किसी व्यक्ति को सज़ा देने से पहले जो है जो सीआरपीसी में जो नियम दिए गए हैं या जो प्रक्रिया दी गई है उनका पालन करना आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 में यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेंगे तो जो उसके अगर प्राण को हम छीनेंगे या उसकी शारीरिक स्वतंत्रता को छीनेंगे तो वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उसको छीनेंगे, ना कि मनमाने तरीके से छीनेंगे। क्योंकि भारत में जो है रूल ऑफ लॉ लागू है यानी विधि का शासन लागू है। तो अगर किसी व्यक्ति को जो है उसकी शारीरिक स्वतंत्रता छीनते हैं तो वो कानून की प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है और उसको मनमाने तरीके से नहीं छीना जा सकता है। तो यहाँ पे हम सीआरपीसी को पढ़ने से पहले जो है सीआरपीसी का जो है इतिहास जानना जो है बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है सीआरपीसी का जो है या आपराधिक प्रक्रिया संहिता का इतिहास क्या है उसको संक्षिप्त में पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सीआरपीसी का निर्माण यानी जो सीआरपीसी लागू है 1973 की, उसका निर्माण कैसे हुआ और उससे पहले जो लागू थी सीआरपीसी 1898 की, उसका जो है निर्माण कैसे हुआ था। ये सब हम जो है संक्षिप्त इतिहास जो है और निर्माण इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीआरपीसी का जो है इतिहास क्या है या आपराधिक प्रक्रिया संहिता का इतिहास क्या है। तो हम प्राचीन काल से देखते हैं कि जो आपराधिक प्रक्रिया है उसको जो है कैसे आपराधिक प्रक्रिया संचालित की जाती थी। तो प्राचीन काल में जो है जो आपराधिक प्रक्रिया है वह धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है संचालित की जाती थी। लेकिन जो है उसके बाद जो है मध्यकाल आता है। मध्यकाल में मुस्लिम शासन भारत में स्थापित होता है और तब जो है आपराधिक प्रक्रिया जो है मुस्लिम विधि के द्वारा संचालित की जाती थी। उसके पश्चात जो है अंग्रेज़ों का शासन आता है यानी अंग्रेज़ों का शासन जो है भारत में स्थापित होता है। जब अंग्रेजी शासन भारत में स्थापित होता है तो अंग्रेज़ जो है भारत के लिए जो है नए नए कानून बनाना शुरू करते हैं। उसी के तहत जो है भारत के लिए जो है दंड प्रक्रिया संहिता या अपराध प्रक्रिया संहिता का भी निर्माण अंग्रेज़ों ने किया।
तो देखते हैं यहाँ अंग्रेज़ों ने कब कब जो है कौन कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण जो है किया था। तो अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम 1852 ईस्वी में जो है क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट बनाया था। इस एक्ट को लागू किया था, क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट बनाया था। इसके पश्चात इस कानून को निश्चित करके जो है प्रेसिडेंसी नगरों के लिए जो है 1865 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को बनाया था। तो ये मतलब हो गया 1852 में जो बनाया था सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट, उसके बाद हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट बनाया था 1865 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेज़ों ने प्रांतों के लिए सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में सीआरपीसी बनाई थी। लेकिन कुछ मतलब कि कारणों से इस मतलब कि 1861 की सीआरपीसी को भी निरसित कर दिया। निरसित करने के पश्चात 1872 ईस्वी में प्रांतों के लिए एक नई सीआरपीसी का निर्माण जो है अंग्रेजी शासनकाल में किया गया। लेकिन इस मतलब कि सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता में भी कुछ कमियों के कारण अंग्रेज़ों ने 1882 ईस्वी में जो है दूसरी नई सीआरपीसी बनाई। तो जो 1882 में अंग्रेज़ों ने सीआरपीसी का निर्माण किया, तो वह सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने पूरे भारत के लिए सीआरपीसी बनाई थी, जो 1800 जो है 82 में सीआरपीसी बनाई थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न भी उठता है कि अंग्रेज़ जो है सर्वप्रथम पूरे भारत के लिए एक ही सीआरपीसी का निर्माण जो है कब किए थे, तो वो 1882 में अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम एक ही सीआरपीसी का निर्माण पूरे भारत के लिए जो है किया था। फिर उसके बाद ये सीआरपीसी 1882 की जो है लागू थी पूरे भारत में, लेकिन जो है इसमें भी कुछ कमियां पाई गई। तो अंग्रेज़ों ने जो है 1898 में दूसरी बार जो है पूरे भारत के लिए जो है एक सीआरपीसी का निर्माण किया। तो जिसमें जो है 46 अध्याय और 565 धाराएं थी और 5 अनुसूचियां थी। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये बहुत ही भारी भरकम सीआरपीसी जो है बना दिए थे अंग्रेज़ जो है, जो 1898 की बनाए थे पूरे भारत के लिए। लेकिन यही सीआरपीसी जो है आगे जो है भारत का संविधान लागू होने के बाद तक जो है भारत में लागू रही। तो ये तो मैंने संक्षिप्त इतिहास देखा अंग्रेज़ों ने कब कब भारत के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता का निर्माण किया। अब इसके बाद जो है भारत 1947 में जो है आज़ाद हो जाता है अंग्रेज़ों से, और 26 जनवरी 1950 को जो है भारत अपना संविधान जो है लागू कर देता है। अब देखते हैं संविधान लागू करने के बाद जो है भारत ने मतलब कि कब दंड प्रक्रिया संहिता को जो है बनाया, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका जो है संक्षिप्त इतिहास जो है हम देखते हैं। तो जब भारत 26 जनवरी 1950 में आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद जो है ये जो 1898 की सीआरपीसी अंग्रेज़ बनाए थे, यही सीआरपीसी भारत में लागू थी। तो भारत सरकार ने जो भारत के विधि आयोग को यानी लॉ कमीशन को मतलब कि यह एक मतलब कार्य सौंपा कि जो 1898 की सीआरपीसी है उसकी समीक्षा करे और उसमें क्या कमियां हैं या क्या क्या त्रुटियां हैं उसके बारे में अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को दे। तो ये जो भारत का विधि आयोग है यानी लॉ कमीशन, वह 1957 ईस्वी में अपनी 14वीं रिपोर्ट जो है सरकार को पेश करती है। यानी 14वीं रिपोर्ट जो भारत सरकार को लॉ कमीशन पेश करता है, उसमें उसने सिफारिश की थी कि भारत को अब एक नई सीआरपीसी जो है बना लेनी चाहिए या बनाना आवश्यक है। तो इसके पश्चात जो है भारत सरकार जो है लॉ कमीशन को ही एक नई सीआरपीसी का जो है ड्राफ्ट बनाने के लिए जो है बनाने का जो है कार्य जो है लॉ कमीशन को ही सौंप देती है। तो लॉ कमीशन जो है सीआरपीसी का यानी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अभी भारत में लागू है, उसका एक मतलब कि ड्राफ्ट
तैयार करके या प्रारूप या मसौदा तैयार करके भारत सरकार को भेजती है। तो जो लॉ कमीशन ये नई सीआरपीसी का ड्राफ्ट भेजता है, वह अपनी 41वीं रिपोर्ट के तहत जो है भारत सरकार को नई सीआरपीसी का ड्राफ्ट बनाकर भेज देता है। भेजने के बाद जो है अब आगे जो है संसद जो है जो है लोकसभा राज्यसभा के तहत इसको पारित करके जो है कानून बनाने की प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ पे जो कानून बनाने की का जो शक्ति है या पावर है, वो संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत जो है संसद को दी गई है। और संसद जो है कानून बनाती है और जो राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, और उसके पश्चात जो है राष्ट्रपति के द्वारा उस पर साइन किया जाता है। राष्ट्रपति की साइन होते ही वह विधेयक जो है अधिनियम या कानून बन जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी यानी सीआरपीसी की बनाने की प्रक्रिया जो है संक्षेप में देखते हैं कि क्या है। तो जो नई सीआरपीसी लागू है उसको जो है बनाने के लिए सर्वप्रथम जो है 10 दिसंबर 1970 ईस्वी को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री रामनिवास मिर्घा ने जो है राज्यसभा में सीआरपीसी का विधेयक पेश किया। राज्यसभा में सीआरपीसी का विधेयक जब पेश किया तो उस टाइम जो है लोकसभा का विघटन हो गया। तत्पश्चात जो है लोकसभा का विघटन होने के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो जो ये सीआरपीसी का ड्राफ्ट है उसको संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाता है। यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को जो है सीआरपीसी का ड्राफ्ट जो है स्टडी करने के लिए भेज दिया जाता है, यानी जो मतलब कि गठित की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, तो ये है अकबर अली खां, जो राज्यसभा के सांसद थे। इस प्रकार जो है जब संयुक्त प्रवर समिति के स्टडी के बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है इस विधेयक को पास कर देते हैं। पास करने के बाद जो है 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति दे दी, यानी इस पर हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करते ही जो है सीआरपीसी का जो है निर्माण हो गया या कानून बन गया। तो जो सीआरपीसी के निर्माण की डेट है वह 25 जनवरी 1974 है। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1974 को जो है इस कानून को लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 1974 को ही जो है इस कानून को प्रकाशन के साथ ही लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार जो 1973 की सीआरपीसी बनी है उसमें 37 अध्याय और 484 धाराएं और 2 अनुसूचियाँ हैं, जिनको हम आगे जो है आगे भी की वीडियो में पढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता लिखा जाता है 1973, और इसकी जो मतलब कि लागू होने की डेट है 1 अप्रैल 1974। और जो है ये मतलब अलग अलग क्यों है, तो इसका अलग होने का कारण यह है कि 1973 को जो है संसद ने इसको पास कर दिया था, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की जो हस्ताक्षर है या असेंट है वह 25 जनवरी 1974 को मिली थी। इसलिए जो है निर्माण की डेट ये सन अलग हो गया 1974, और लिखा जाता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। क्यों? क्योंकि 1973 को ही संसद से इसे पास कर दिया गया था। इस प्रकार हम यहाँ पे सीआरपीसी का संक्षेप में जो है इतिहास जो है समझे हैं। इतिहास जानने के बाद जो है अब मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम जो है सीआरपीसी को जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पढ़ेंगे, जो सभी जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होगा।